हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए कसम से बहुत खास होने वाली है। तो आज की क्लास को आप लाइक कर देंगे और आज की क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को छोटी ई की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को पढ़ना लिखना इंग्लिश में सिखाने वाला हूं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल आप सीख पाइएगा। ठीक है, आइए तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो लिखा है रवि, किरण, यानी कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, छोटी ई की मात्रा है, यहां पे छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, क्या है दोस्तों, सारे यानी कि वाक्यों में, शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, आइए मैं आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे से आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा है रवि, तो लिखेंगे आर ए से रॉ, वी आई से वी, रवि हो गया। उसके बाद से यहां पे लिखा है किरण, तो के आई से की, आर ए से रॉ, एन से अड़, किरण हो गया। यहां पे देखिए लिखा है किधर, तो के आई से की, डी एच ए से ध, आर से र, ये हो गया आपका किधर। तो यानी कि दोस्तों ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, आप यानी कि इसको लिखने से पहले कुछ बातें होती है, आपको उसको समझ लेनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो वो बातें ये है कि ये जो होती है दोस्तों छोटी ई होती है और इसका मात्रा ये होता है किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगेगा और इसका जो सिरा होता है ऐसे यानी दाएं की तरफ झुका होता है। ये आपका छोटी ई की मात्रा हो गई। उसके बाद से इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। जैसे कि यहां पे देखिए लिखा है क में ई की मात्रा र अण, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? के से क और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, तो यहां पे हम लोग आई लिख दिए। र है तो आर ए से र, अण है तो एन से अण, किरण हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां पे देखिए लिखा है ग में छोटी ई की मात्रा, उसके बाद से तो जी से ग और छोटी ई की मात्रा देखिए बाएं साइड से यानी ऐसे लगेगा। ठीक है, तो आई यानी छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई है, तो यहां पे हम लोग आई लिख देंगे और टी से तो गीत हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान रखते हो, बस इसी को ध्यान रखना है तीनों को, यानी छोटी की ये स्वर है, ये मात्रा है और इसका ये इंग्लिश है। तो इसी को आप ध्यान रखो और अच्छे से यानी कि आप इसको लिखते हुए इंग्लिश में सीखते हुए चलो। देखो यहां पे निकल, तो एन आई से नी, के ए से क, एल से ल, निकल, ग ई। अब यहां पे देखो ये बड़ी ई की मात्रा है, मात्रा नहीं है, स्वर है, तो जी ए से ग और डबल ई से बड़ी ई की स्वर। अ नील, तो ए से अ, एन आई से नी, एल से ल, अनिल हो गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। यहां पे देखिए लिखा है कविता, सॉरी दोस्तों, क ई की मात्रा किताब, किताब लिखा है, तो के आई से की, टी ए से ता और बी से ब, किताब हो गया। पढ़, तो पी ए से प और डी एच से ढ हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा है साकिर, तो एस ए से सा, के आई से की, आर से र, साकिर हो गया। आज, तो यहां पे डबल ए यानी दोस्तों आ स्वर अक्षर है, तो डबल ए लिखेंगे। और दोस्तों यहां पे ज है तो जी, आज हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा है शनिवार, तो लिखेंगे एस एच ए, सौ के लिए, एन आई से नी, वाह है तो भी ए से वाह, आर से र, शनिवार हो गया। यहां पे देखो लिखा है था, तो टी एच ए से था। ठीक है, अब यहां पे देखो लिखा है अब, तो ए से अ, बी से ब, अब हो गया। रविवार है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग र के लिए लिखेंगे आर ए से र, वी है तो वी आई से वी, उसके बाद से वाह है तो वी ए से वाह, र है तो आर से र। अब यहां पे देखो र यहां पे भी है लास्ट में और दोस्तों यहां पे भी है, तो हमने यहां पे देखो आर बड़ा क्यों लिखा और आर यहां पे छोटा क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि अगर कोई भी नाम होता है, कोई भी शब्द होता है, तो हम लोग शुरुआती वाला जो इंग्लिश वाला अक्षर लिखते हैं वह लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए बड़ा आर र के लिए और लास्ट में र है तो हम लोग छोटा आर लिखे। समझ पा रहे होंगे अच्छे से आप लोग। यहां पे देखिए का, तो के ए से का हो गया।
दिन है तो डी से द, छोटी ई की मात्रा के लिए आई हमने बताया, आई आपको लिखना है और न है एन, दिन हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा है नी क अट, तो एन आई से नी हो गया, एन आई से नी। क है अ के ध्वनि होगा, के ए से क और टी से ट। देखिए टी से होता है दोस्तों, टी जो है ना, टी से क्या होता है, दो अक्षर होता है, एक ट होता है और एक त होता है, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। आ, तो यहां पे ए डबल ई, ठीक है, आ, ठीक है, यानी डबल ए से आ, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों और सीखते चलिए, ठीक है। देखिए यहां पे गया, तो जी ए से ग, वाई ए से या, गया। सौ शी, तो यहां पे लिखेंगे एस एच ए एस आई, शशि। टी कट टिकट है, तो टी आई से टी, के ए से क, टी से ट, टिकट हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा है हिसाब, तो एच आई से ही, एस ए से सा, बी से ब, हिसाब हो गया। उसके बाद यहां पे देखिए लिखा है लगाकर, लगाकर, तो एल ए से लॉ, जी ए से का, के ए से क, आर से र, लगाकर, ला, तो एल ए से ला हो गया। दिन है तो डी और छोटी की मात्रा है तो आई एन से न, दिन हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहां पे लिखा है भौर, और दो अक्षर के शब्द है, तो यहां पे हम लोग बी एच ए का प्रयोग, और र है तो आर, भौर हो गया, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है रिम झिम, तो आर आई से री, एम से मो, रिम, री मो झी मो ऐसे होता तो हम लोग यहां पे ए लगा देती, लेकिन दोस्तों रिम झिम, रिम झिम, रिम झिम, यानी मो के बाद अ का साउंड नहीं है, तो यहां पे आर आई एम, उसके बाद से झिम है तो जे एच आई एम, रिम झिम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चल, जल है तो जे ए से ज, एल से ल, जल, ठीक है। और जेड ए एल भी लिखोगे तो यानी ज का जो इंग्लिश होता है, जे भी होता है जेड भी होता है, ठीक है, दोनों से होता है ज। तो आप लोग यहां पे दोनों में से कोई अक्षर का प्रयोग आप कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, दोनों से सही होगा। ब र सा, तो यहां पे लिखेंगे बी ए से ब, आर ए से र, एस ए से सा, बरसा। यहां पे देखो लिखा है बबीता, कैसे लिखेंगे, बी ए से प, बी आई से बी और टी ए से ता, बबीता हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो लिखा है बीटिया, तो बी आई से बी, टी आई से टी, वाई ए से या, बिटिया। उसके बाद से लिखा है बढ़िया, तो बी ए से ब, डी एच आई से ढी, वाई ए से या, बढ़िया हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहां पे फिर बढ़िया लिखा है, तो यही चीज यहां पे लिखेंगे बी ए से ब, डी एच आई से ढी, वाई ए से या, बढ़िया हो गया। उसके बाद यहां पे देखो लिखा है नारियल, तो एन ए से ना, आर आई से री, वाई ए से य, एल से ल, नारियल हो गया। गिन, तो जी आई से गी, एन से न, गिन हो गया, ठीक है। जी से ग होता है और छोटी की मात्रा लगा तो आई एन से न, गिन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे आप चलो इसको सीखो, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वे भी इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीख पाए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे कंटिन्यू कीजिए, देखिए कौर, तो के ए से क, आर से र, कौर हो गया। रॉक है तो आर ए से र, के एच से ख, ठीक है। उसके बाद से डी बिया, तो डी आई से डी हो गया, बी आई से बी हो गया, वाई ए से या, डिबिया। पर है देखो यहां पे पी ए से प, आर से र, पर हो गया। यहां पे लिखा है टिकिया, तो टी आई से टी, के आई से की, वाई ए से या, टिकिया। उसके बाद से यहां पे लिखा है मत, तो एम ए से म और टी से त, मत हो गया। रख, तो आर ए से र, के एच से ख, रख हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा है अनिल, कैसे लिखेंगे,
ए से अ, एन आई से नी, एल से ल, अनिल हो गया। दी न दीन, तो डी आई से दी, एन से न, दिन हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहां पे लिखा है निकल, तो एन आई से नी, के ए से क, एल से ल, निकल हो गया। आया, तो यहां पे देखो आ स्वर अक्षर है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डबल ए वाई ए, या आया हो गया। उसके बाद से यहां पे लिखा है तकिया, तो टी ए से तो, के आई से की, वाई ए से या, तकिया। उठा, तो यू से उ, टी एच से ठ, आ की मात्रा के लिए ए, उठा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जैसे देखिए आ की मात्रा होता है, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो मैंने दोस्तों आ की मात्रा जो होता है ना इस तरह से, ठीक है, आकार की मात्रा ऐसे, तो आकार की मात्रा से यानी कि वाक्य जैसे मैं अभी मतलब सिखा रहा हूं ना छोटे ई की मात्रा से वाक्य, तो इसके पहले वाली वीडियो मैंने आकार की मात्रा, आ की मात्रा वाले वाक्यों को जो है ना अच्छे से आपको लिखना सिखाया है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो आप लोग, तो जाकर के इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद से उसको देखेंगे। ठीक है, आकार की मात्रा, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए सीखिए इसको। देखिए यहां पे लिखा है कर, तो के ए से क, आर से र, कर हो गया। रख है, तो आर ए से र, के एच से ख, रख हो गया। विकास है, तो भी आई से वी, के ए से का, एस से सौ, क्या होता है, एक मिनट, एस से सौ, विकास। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए आगे देखते चलिए। देखिए यहां पे लिखा है घर, तो जी एच ए से घ हो गया, आर से र, घर हो गया। चल है, तो सी एच ए से च, एल से ल, चल हो गया। गिलास है, तो जी आई से गी, एल ए से ला, एस से सौ, गिलास हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे चलिए, देखिए यहां पे लिखा है और भी शब्द है, वाक्य है। देखो अनिल लिखा है फिर से, तो कैसे लिखेंगे, ए से अ, एन आई से नी, एल से ल, अनिल हो गया। उसके बाद यहां पे लिखा है चिड़िया, तो सी एच आई से ची, डी आई से डी, वाई ए से या, चिड़िया हो गया। मत है, तो एम ए से म, टी से त, मत हो गया। पकड़, तो पी ए से प, के ए से क, डी से ड, पकड़। बर्फ लिखा है, ठीक है, और मैंने बताया है दोस्तों आपको कि 3 अक्षर के जो शब्द होता है ना, ठीक है, तो एक बार समझिएगा आप लोग। आइए समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। बिना मात्रा के शब्द है जिसमें यानी कि कोई भी मात्रा न लगे, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा आप लोग समय दीजिए, 2 मिनट बस या 1 मिनट दीजिए, हम आपको समझाते हैं, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको मैंने कहा यानी बोला आपसे कि एक अक्षर, ठीक है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले पहला में और दूसरा में और दोस्तों तीसरा, यानी कि दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, चलिए पहले दोस्तों 2 अक्षर के अगर शब्द रहे और उसके बाद से 3 अक्षर के शब्द रहे और दोस्तों 4 अक्षर के शब्द रहे, यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, तो यहां पे देखिए समझिए अच्छे से। देखिए 2 अक्षर कहने का मतलब है द प्लस ब, ठीक है, तो ये जब जुड़ेगा यानी 2 अक्षर मिलेगा, ठीक है, तो कैसे बनेगा, द ब दब हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो 3 अक्षर कहने का मतलब है जैसे र जुड़ म आ जुड़ न, तो ये 3 अक्षर जब मिलेगा ना तो एक शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे र म आ न, रमन हो गया। ठीक है, जैसे 4 अक्षर कहने का मतलब है जैसे यहां पे देखो स, उसके बाद से म, उसके बाद संगम ना यार, देखो यहां पे स, उसके बाद से ब, न आ म। ठीक है, यहां पे देखो ये 4 अक्षर के शब्द हो गया। अगर हम लोग ऐसे लिखते जैसे यहां पे देखो स जोड़ ब जोड़, ठीक है, न जोड़ म, तो ये देखो 4 अक्षर के शब्द हो गया। ठीक है, यानी 4 अक्षर ये अक्षर जुटा। ठीक है, यानी कि स जुटा अक्षर, ब जुटा, न जुटा, म जुटा। अब ये 4 अक्षर जब जुटेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, 4 अक्षर के शब्द बनेगा स ब न आ म, शबनम हो गया। तो ये देखिए यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि आप यानी कि जब 2 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द आए ना, तो आप वहां पे पहले वाले अक्षर में ए लगा दोगे। ठीक है, और इसमें देखो अगर 3 अक्षर के इस तरह से यानी कि शब्द आता है आपके सामने, ठीक है, तो वहां पे आप जो है ना पहले वाले अक्षर के साथ में ए लगाओगे और दोस्तों दूसरे वाले अक्षर के साथ में आपको जो है ना क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, दूसरे वाले अक्षर के साथ में
ए लगाना है, ठीक है। और इसमें भी होता है पहले वाले अक्षर में ए, दूसरे वाले अक्षर में ए और तीसरे वाले अक्षर में ए का प्रयोग करेंगे आप लोग। क्या चीज का? ए का प्रयोग। अब यहाँ पे इस शब्दों को लिखेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है द, तो यहाँ पे आप लोग डी लिखेंगे द के लिए, और मैंने क्या बताया ए लगाने को पहले वाले अक्षर में। तो यहाँ पे देखो डी ए से द, और दोस्तों लास्ट वाला अक्षर में आपको ए नहीं लगा करके क्या जिसका इंग्लिश होता है यानी इसका जो इंग्लिश होता है वही सेम लिख देना है। जैसे बॉ का इंग्लिश बी होता है तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया, डी ए बी दब हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो इसमें क्या कहे हैं कि पहले वाले अक्षर में यानी ए लगाना है और दोस्तों दूसरे वाले अक्षर में ए लगा देना है। तो यहाँ पे देखो रमन लिखे हैं तो पहला अक्षर र है तो आर, उसके बाद से ए, म है तो एम, और दोस्तों ए लगाना है दूसरे वाले अक्षर के साथ में ए लगा दिए। न है तो यहाँ पे एन लिख दिए, रमन हो गया आर ए एम ए एन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है क्या दोस्तों शबनम। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया पहले अक्षर के साथ में ए, तो यहाँ पे एस एच से होता है श, उसके बाद से ए लगा दिए पहला अक्षर, ब है दूसरा अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब का बी लिखेंगे और दोस्तों ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए लिख दिए। न तीसरा अक्षर है, ठीक है, ए लगाना है तीसरे अक्षर के साथ में भी, तो यहाँ पे लिख देंगे एन ए से न, और दोस्तों यहाँ पे म है तो हम लोग एम से म लिखेंगे शबनम। तो आपको फिर से मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके सामने दो अक्षर के शब्द आता है तो पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग आप कर लोगे, सही होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखो अगर आपके सामने तीन अक्षर के शब्द आता है बिना मात्रा लगी हुई, ठीक है, उसमें कोई मात्रा नहीं रहता है, तो आप लोग जो है ना पहले अक्षर के साथ में ए लगाएंगे, दूसरे अक्षर के साथ में ए लगाएंगे और तीसरे अक्षर के साथ में कुछ भी नहीं, जो इंग्लिश यानी होता है उसका वो लिख देंगे। उसके बाद से चौथे में होता है यानी चार अक्षर के शब्द में होता है बिना मात्रा के कि दोस्तों पहले अक्षर दूसरे अक्षर तीसरे अक्षर में ए का प्रयोग आप करेंगे और चौथे अक्षर में आप लोग नहीं करेंगे तो ही सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब इसको लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है बर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर ले ले, चल। तो बी ए से ब, आर ए से र, और दोस्तों एफ से प। देखो यहाँ पे पहले अक्षर के साथ में ए और दूसरे अक्षर के साथ में ए और लास्ट वाले अक्षर के साथ में कुछ नहीं, ठीक है, जो इंग्लिश होता है वो लिख दिए। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है पिघल, तो पी आई से पी, जी एच ए से घ, एल से ल, पिघल। गया, तो जी ए से ग, वाई ए से या, गया हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है रवि, तो आर ए से र, वी आई से वी, रवि हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो दो अक्षर के शब्द आ गया बिना मात्रा के, तो पहले अक्षर के साथ में ए लिख देंगे, के ए से क, एल से ल, कल हो गया। पिकनिक है तो पी आई से पी, के ए से क, एन आई से नी, के से क, पिकनिक। देखो यहाँ पे दो अक्षर के शब्द, पी ए से प, आर से र, पर हो गया। गया, तो जी ए से ग, वाई ए से या, गया। था है तो टी एच ए से था हो गया। दिन है तो डी आई से दी, एन से न, दिन हो गया। ढला, क्या है दोस्तों यहाँ पे ढला, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एच ए से ढ, एल ए से ला। हिसाब है तो एच आई से ही, सा है तो एस ए से सा, बी से ब, हिसाब हो गया। क और कर, तो के ए से क और र है तो आर से र, ठीक है। अब तो ए से अ और बी से ब, अब हो गया। और उसके बाद से तिलक और क और कर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना लिख करके ये दोनों शब्दों को, ठीक है, कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं, हमको ये देखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से यानी कि दोस्तों इंग्लिश सीखने से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे आप यानी कि सीखेंगे, ठीक है, वाक्य की मदद से। जैसे मैंने दो वीडियो अभी बना दिए, ठीक है, आ की मात्रा से वाक्य जो होता है ना उसको मैंने सिखाया। उसके बाद से इस वीडियो मैंने आपको छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे यानी कि वाक्यों को, सेंटेंस को जो है ना बहुत ही अच्छे से आपको समझा करके सिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो दोस्तों आज की इस क्लास को आप एक लाइक कर देंगे नहीं किया है तो। और दोस्तों आप जो है ना चाहते हैं कि ये मेरे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहती हो तो यार क्या कर रहे हो भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में यार बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा ना तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में, या दोस्तों कहीं काम काज कर रहे हो फिर भी आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकती हो।
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज के इस छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड वीडियो को जो है ना एंड करते हैं यहां पे। यहां तक देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। शुक्रिया दोस्तों, आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।